अगर इन 4 मुल्कों को दुनिया से निकाल दिया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इस दुनिया में कुछ ज़्यादा बचेगा बातचीत करने के लिए। हाँ, अगर इन 4 मुल्कों में से अमेरिका को निकाल दिया जाए तो फिर दुनिया भर के लिए यकीनन अमन ज़रूर बच जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने और सुनने वाले को अस्सलामु अलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ होंगे खुश होंगे, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। USA, चाइना, इंडिया, रशिया, यानी कि तकरीबन सारी दुनिया, आबादी के लिहाज से भी और रकबे के लिहाज से भी आधी से ज़्यादा दुनिया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, रिपब्लिक ऑफ इंडिया और रशियन फेडरेशन, ये इसके साथ इनके को भी निशान भी। एरिया 98 लाख अमेरिका, 95 लाख चाइना, 32 लाख इंडिया और 1,70,00,000 मुरब्बा किलोमीटर दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क रशिया। अब ये देखें, सारे पाकिस्तान सिर्फ 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर के आसपास है, तो कोई हैसियत नहीं रह जाती। मतलब ज़्यादा दुनिया तो तकरीबन यही है। कैपिटल की बात करें तो वाशिंगटन DC अमेरिका, बीजिंग चाइना, न्यू दिल्ली इंडिया और मॉस्को रशिया का दारुल हुकूमत। इसके साथ साथ ये तकरीबन अपने मुल्क के बड़े शहर भी हैं इंडिया के अलावा। इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई साल था 1774 जब ये बरतानिया से आज़ाद हुए थे, और 1 अक्टूबर को चाइना मनाता है अपना नेशनल डे। 15 अगस्त 1947 इंडिया का। और लीडर आगे जॉर्ज वाशिंगटन, मोजे तुंग चाइना के, और मोहनदास करमचंद गांधी मुसलमानों के लिए भी एक काबिल एहतराम हिंदू रहनुमा, जिन्होंने अपने अमल के साथ और अमन के साथ ये साबित किया कि मुसलमान भी हिंदुस्तान में बराबरी के हकूक़ रखते हैं। शायद इनको कत्ल कर दिए जाने की भी सबसे बड़ी वजह यही थी। 30 जनवरी को इनके कत्ल का दिन गुजरा है। फेडरल प्रेसिडेंशियल अमेरिका की गवर्नमेंट का निज़ाम है, और एक ही जमात है चाइना में, और इंडिया में तो बड़ा बेहतरीन निज़ाम है जो सियासी एतबार से। जो बाइडन सदर अमेरिका के, शिंगपांग, इनका नाम बड़ा मुश्किल है, शी जिनपिंग चलें, और रामनाथ कोविंद इंडिया के सदर हैं, और व्लादिमीर पुतिन, इनमें से जो चीन के सदर हैं वो, और जो रूस के सदर हैं ये तो ताहयात सदर हैं, जिन्होंने मंजूरी दी है कि जिन्होंने मरते दम तक रहना है। बाकी इंडिया के और अमेरिका के बदलते रहेंगे। हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट अमेरिका में सदर ही होता है, चाइना में उसको प्राइमियर कहते हैं, इंडिया में वज़ीर आज़म होता है हमारे पाकिस्तान की तरह बाइख्तियार, और रशिया में भी प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन बराए नाम ही होगा क्योंकि पुतिन का ही तस्करा होता है हर तरफ। आबादी 33 करोड़ इंडिया, 145 करोड़ चाइना, 33 करोड़ अमेरिका, 145 करोड़ चाइना, 139 करोड़, तकरीबन दुनिया की 50% से ज़्यादा आबादी तो यही बन गई। यूनाइटेड स्टेट आर्म फोर्स पहले नंबर पर, चाइना की तीसरे नंबर पर, इंडिया की फ़ौज चौथे नंबर पर, और रूसी दूसरे नंबर पर। कभी रूस सबसे बड़ी फ़ौज थी। बजट देखें, $740 अरब का बजट है अमेरिका का, सबसे ज़्यादा। करेंसी यूनाइटेड स्टेट डॉलर, जो कि दुनिया की राब्ताकार करेंसी है, चाइनीज़ यान, इंडियन रुपी और रशियन रबल या रबली, जो भी दुरुस्त नाम है जी। तगड़ा तो फ़िलहाल डॉलर ही है। लैंग्वेज अंग्रेज़ी ज़ुबान है, इंग्लिश लैंग्वेज है जी अमेरिका की, और मंडेरिन ये चाइना की है, और हिंदी ज़्यादातर बोली जाती है हिंदुस्तान में, और रशियन ज़ुबान है रशिया वालों की। उनका काम ठीक ही है, जो वो मुल्क का निशान है वही उससे मिलती जुलती ज़ुबान है। ईसाईयत अमेरिका का सबसे बड़ा मज़हब, और जो मुल्हिद होते हैं जिनका कोई मज़हब नहीं होता वो चाइना में सबसे ज़्यादा हैं। 80% के साथ हिंदुज़म इंडिया में सबसे ज़्यादा है, और 70% रशिया में। क्या डिफेंस फिर तगड़ा सबसे यूनाइटेड स्टेट का ही है। जब वो आर्मी पहले नंबर पे है तो आर्मी पहले नंबर पे होने का मतलब ही है कि डिफेंस सबसे मजबूत है और महफूज है। खुद महफूज है, इसलिए दुनिया को बेतुकी जंगों में धकेलते हैं। फेमस डिशेस एप्पल पाई, हम बर्गर। अमेरिका ने तो दुनिया को खाने के लिए भी बहुत कुछ दिया है, बम्बो के और बरूद के अलावा भी। KFC, मैकडोनल्ड, हार्डीज़, पिज़्ज़ा हट, ये सारे अमेरिका से ही ताल्लुक़ रखते हैं। नेशनल एनिमल बिसन
अमेरिका का, पांडा चाइना का, रॉयल बंगाल टाइगर इंडिया का और ब्राउन बियर रशिया का। ये बंगाल टाइगर और रॉयल बंगाल टाइगर में कोई इतना फ़र्क है नहीं, वैसे शायद कोई नाम का फ़र्क हो या उसके अलावा भी कोई इतना फ़र्क हो। जीडीपी 22 ट्रिलियन के साथ दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी अभी तक अमेरिका की है, और आने वाले वक्तों में सबसे बड़ी जीडीपी बन जाएगी चाइना की 16 ट्रिलियन से ज़्यादा। इंडिया भी फिर रहा है $3 ट्रिलियन के आसपास, फिर भी एक बड़ी मईशत है। जीडीपी पर सेक्टर इंडस्ट्रियल का हिस्सा 19% के करीब है अमेरिका में, और चाइना में ये 40% है। चाइना इसलिए तो जिस चीज़ को भी हाथ लगा के देखो मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। मंथली इनकम ये सबसे ज़्यादा अमेरिका वालों की है $5,500, चाइना की 884 USD और इंडिया वालों की 159 USD यूनाइटेड स्टेट, और रशिया 945। जेंडर रेशो अमेरिका में मेल हैं 50% से भी कम, चाइना में 50% से ज़्यादा हैं, इंडिया में भी 50% से ज़्यादा हैं, रशिया में 46% है सिर्फ, और फीमेल 53%। रशिया वालों के पास मर्दों की कमी है। एज स्ट्रक्चर, बूढ़े लोगों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा बूढ़े लोग हैं जी अमेरिका में, और फिर रशिया में, फिर चाइना, और सबसे कम इंडिया में। एजुकेशन, अच्छा टॉप सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल कोकोमेलन, ये तो बच्चों का चैनल है, ठीक है। वीडियो ब्लॉगर है कोई चाइना में। और टी सीरीज़ तो यूट्यूब का सबसे बड़ा चैनल है इंडिया के होने के साथ साथ, यूट्यूब का भी सबसे बड़ा चैनल टी सीरीज़ ही है। और मोस्ट फॉलोड पर्सन इंडिया में विराट कोहली को सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है, और चाइना में कोई सिंगर है उनको जे चोई। अमेरिका की देखने में शख्सियत नामवर है लेकिन नाम पढ़ा नहीं गया। पासपोर्ट किसका तगड़ा है? अमेरिका का 7वें नंबर पर, चाइना का 72वें नंबर पर, इंडिया का 90 नंबर पर, और रशिया का 48। इसकी मुझे सही से मालूमात नहीं है कि ये नंबर ऊपर हो तो तगड़े होते हैं या नीचे हो तो तगड़े होते हैं। टॉप अलाइज, अमेरिका का सबसे बड़ा इत्तेहादी जापान और इंडिया, चाइना का पाकिस्तान और रशिया, इंडिया का अमेरिका, और रशिया का ये जो रियासतें वगैरह टूटी हैं वो, और शाम, और आने वाले वक्तों में ईरान भी इसका बड़ा इत्तेहादी बन के सामने आएगा, जो खिते में हालात तब्दील हो रहे हैं। और एथलीट है जी अमेरिका के खेल, और जिम्नास्टिक चाइना वाले करते हैं, वो तो वाकई बिल्कुल बहुत लचक होती है उनके जिस्म में। और फील्ड हॉकी, वैसे फील्ड हॉकी नहीं, क्रिकेट ज़्यादा मकबूल खेल है इंडिया में हमारे पाकिस्तान की तरह, लेकिन अभी तक इंडिया में भी क्रिकेट को कौमी खेल का दर्जा मिला नहीं। गोल्ड मेडल्स 2980 आज तक मेडल जीते हैं अमेरिका वालों ने ओलंपिक्स में, क्योंकि इनका भी दूसरे खेलों में कोई रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, ना फुटबॉल, ना हॉकी, ना क्रिकेट में। लिटरेसी रेट 99% अमेरिका, 96.8% चाइना, और 74% इंडिया, और रशिया भी तकरीबन 100%। रशिया का सबसे हाई है और इंडिया का इस लिस्ट में सबसे लो है। अपने हेल्थ पे खर्चते हैं 17% के करीब अमेरिकी अपनी हेल्थ पे खर्चते हैं, और 5% चाइना वाले, और सिर्फ 1% खर्चता है, 1.6% इंडिया, जबकि 5% से ज़्यादा अपनी मईशत का खर्चते हैं हेल्थ पे रूस वाले। इंडिया का यहाँ पे भी कम है, वो फिर दिफा की वजह से ही कम है, दिफाई अखराजात काफ़ी ज़्यादा हैं इंडिया के जीडीपी के हिसाब से। टॉप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट रिफाइंड पेट्रोलियम अमेरिका की, ब्रॉडकास्ट इक्विपमेंट चाइना के, इंडिया का गुजर गया। एक्सपोर्ट 1.5 ट्रिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट अमेरिका करता है, और 2.6 ट्रिलियन डॉलर की चाइना करता है, और ये 2009 से मुसलसल आज तक दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर मुल्क है। 330 बिलियन डॉलर की इंडिया करता है एक्सपोर्ट। और टॉप इंपोर्ट प्रोडक्ट्स अमेरिकी मंगवाते हैं जी कारें, और चाइना वाले मंगवाते हैं तेल, क्रूड, वही इंडिया वाले भी मंगवाते हैं, रशिया वाले। इसका मतलब है रशिया और अमेरिका वाले सिर्फ इनको कारें ही चाहिए, सिर्फ तेल तो इनके पास अपना बहुत है। टोटल इंपोर्ट अमेरिका की 2.4 ट्रिलियन, यानी कि अपनी एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट है।
लेकिन दूसरी तरफ चाइना में सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ है। चाइना में इंपोर्ट कम है एक्सपोर्ट की निस्बत 1.6 ट्रिलियन के साथ। इंडिया फिर गुजर गया। टूरिज़म 80 मिलियन लोग जाते हैं अमेरिका में मियामी और दूसरे तीसरे बीच देखने, जबकि 31 मिलियन चाइना और 11 मिलियन के करीब इंडिया, 32 मिलियन रशिया। रिचर्ड पर्सन एलॉन मस्क दुनिया के भी सबसे अमीर इंसान है और अमेरिका के भी सबसे अमीर इंसान है। 274 अरब डॉलर की खतीर रकम है इनके पास जी। उसके बाद 79 बिलियन हैं जी चाइना के किसी अमीर के पास। मुकेश अंबानी तो फिर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, बिलियनर्स हैं बहुत बड़े। गवर्नमेंट का बजट 3.4 ट्रिलियन अमेरिका, 4.4 ट्रिलियन चाइना, 580 बिलियन इंडिया और 258 रशिया। रशिया का थोड़ा है, वो थोड़ा इसलिए उसकी आबादी भी तमाम मुल्कों की निस्बत कम है। इंटरनेट यूज़र 90% अमेरिका में, 65% सिर्फ चाइना में, ये तो, और इंडिया में वो भी कम है। इंडिया में 45% लोगों को इंटरनेट की सहूलत मुयसर है, रशिया में 85%। क्राइम इंडेक्स देखें जी, दुनिया में अमन का ख्वाब देखना है और अपने मुल्क में सबसे तेज़ सबसे ऊंचा क्राइम इंडेक्स 47.74%। अमेरिका की बात कर रहा हूँ। चाइना में 30%, चाइना का फिर भी बेहतर है बाकी 3-4 ममालिक से जो इस फहरिस्त में दिखाए जा रहे हैं। ये 4 मुल्क नहीं थे, देख के ऐसा लग रहा था कि अगर रकबे की बात की जाए तो दुनिया का आधे से ज़्यादा, मईशत की बात की जाए दुनिया की आधी से ज़्यादा, फ़ौज की बात की जाए तो दुनिया की टॉप 4 आर्मीज़, मईशतों की बात की जाए दुनिया की सबसे बड़ी मईशतें। तो देख के ऐसा लग रहा था कि दुनिया इन्हीं 4 मुल्कों में सिमट आई है। अगर इन 4 मुल्कों को दुनिया से निकाल दिया जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि इस दुनिया में कुछ ज़्यादा बचेगा बातचीत करने के लिए। हाँ, अगर इन 4 मुल्कों में से अमेरिका को निकाल दिया जाए तो फिर दुनिया भर के लिए यकीनन अमन ज़रूर बच जाएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।